तानपुरा अथवा तंबूरा भारतीय संगीत की लोकप्रिय तत्वाद्य तत् अर्थात तार पर आघात करके बजाने वाले वाद्य। यह वादन संगीत में सहायक तथा उसमें रस प्रकट करती है। नमस्कार, मैं ज्योतिस्मिता आज आपको तानपुरा का परिचय, अंग, मिलाने की विधि तथा बजाने की विधि बताने जा रही हूँ। तानपुरा संगीत गायन का प्रमुख वाद्य है। इसका प्रयोग वादन तथा नृत्य के साथ भी की जाती है। तानपुरा का निर्माण प्राचीन काल में तंबरू नामक गंधर्व ने किया था। इस वाद्य में पहले एक तार, फिर 2, फिर 3 और अंत में 4 तार हुए। तानपुरा का स्वर मधुर होने के कारण यह संगीतात्मक वातावरण की सृष्टि में सहायक होती है। तानपुरा लौकी का बना हुआ गोल आकृति का है। लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग करके खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दी जाती है। इसे तवली कहते हैं। लौकी ने सदियों से ग्रामीण भारत की संस्कृति और परंपराओं को गढ़ा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अफ्रीका के जंगली क्षेत्र में हुई थी। भारत आने से पहले हजारों वर्ष तक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में इसकी खेती की जाती थी। तानपुरा के अंग। तंबूरा लौकी के सूखे खोल से बना हुआ है और मॉनिटर छिपकली की खाल से आंशिक रूप से ढका रहता है। तंबूरे की कोमल मधुर ध्वनि के साथ वे संगीत बनाते हैं। टुम्बे में जुड़ी लकड़ी को डांड कहते हैं। इसमें खुटिया लगी रहती है। खुटियों के पास और डांड के ऊपरी हिस्से में टुम्बे की ओर से पहली पत्ती को ओसे कहते हैं। तानपुरा के चारों तार इस पत्ती से ऊपर होकर जाते हैं। अति से होते हुए तार ऊपर दूसरी पत्ती से खुटियों तक जाते हैं। इस पत्ती को तारडान कहते हैं। टुम्बा और डांड या ऊपर का भाग को मिलाने के अंश को गुलू कहते हैं। टुम्बे के चपटे भाग को तवली कहते हैं। इस पर ब्रेस लगा रहता है। ब्रेस हाथी का दांत या ऊंट का दांत से बना होती है। तानपुरा में 4 खुटिया हैं। 2 डांड के ऊपरी हिस्से में, एक डांड के बाईं ओर, एक दाहिनी ओर होती है। खुटियों से चारों तार आवश्यकता अनुसार स्वर में मिलाए जाते हैं। इसमें 4 तार हैं। बीच के तार लोहे के हैं। पुरुषों के तानपुरा में प्रथम तथा अंतिम पीतल के और बीच के तार लोहे के हैं। स्त्रियों के तानपुरा में चौथा तार पीतल का है, बाकी 3 तार लोहे का है। टुम्बे की पेटी में लगी कोल को लंगोट कहते हैं। इस स्थान से तानपुरा के चारों तार बंधे होते हैं। तारों में 4 मनका है। यह ब्रिज और कोल के बीच में रहते हैं। यह हाथी दांत के बने होते हैं। मनकों के द्वारा सूक्ष्म स्वर अंतर को ठीक करते हैं। तानपुरा के चारों तारों में झंकार उत्पन्न करने के लिए ब्रिज में धागे लगाते हैं। जहाँ पर सबसे अधिक झंकार सुनाई देती है, वहीं पर धागे को रखना चाहिए। इसे सूत या धागा कहते हैं। इस वाद्य को
सुंदर बनाने के लिए टुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पंक्तियाँ लगाई जाती हैं। इसे श्रृंगार भी कहते हैं। तानपुरा के पहला और तीसरा तार को जोड़े का तार कहलाते हैं। तानपुरा मिलाने की विधि। बाईं ओर का लोहे का पहला तार मध्य सप्तक के पंचम यानी पा में खुटियों की सहायता से मिलाते हैं। बीच की दो तार सरस में, दाहिनी ओर की पीतल का तार मध्य सप्तक के सा में मिलाते हैं। पुरुष की तानपुरा मिलाने की विधि अलग है। पुरुष के तानपुरा में पहला तार मध्य सप्तक के पा, दूसरी और तीसरी मध्य सप्तक के सा पर और चौथी तार मध्य सप्तक के सा में मिलाते हैं। पुरुष की तानपुरा महिला के तानपुरा से बड़ा है। जिन रागों में पंचम वर्जित होती है उसमें पहला तार मध्यम में मिलाया जाता है। कोई पंचम वर्जित रागों में पहला तार नी स्वर पर मिलाते हैं। यह नियम पुरुष महिला दोनों तानपुरा में प्रयोग होती है। तानपुरा बजाने की विधि। तानपुरा के पहले तार को मध्यमा उंगली से, बाकी तीन तार तर्जनी उंगली से बजाते हैं। चारों तार बारी बारी से एक के बाद एक करके बजाते वक्त तार को छेड़ने में तारतम्यता तथा एकरूपता होनी चाहिए। झंकार भी मधुर होनी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा व्यवहार होती है, मगर लौकी से बनी हुई तानपुरा का ध्वनि ज़्यादा मधुर है। इसे बड़े बड़े गायक गाने के समय स्वर का सहारा लेने के लिए उपयोग करते हैं। तानपुरा से गाने में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।